इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन दरखास्तों का पोर्टल कब तक शुरू हो जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखें। हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया है। नौजवान कारोबार के लिए 5 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। इससे पहले भी मैं इस बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ एक मसला दरपेश है कि वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में इस बारे में भी वजाहत की जाएगी कि जब आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट से अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है और एक मैसेज आपके सामने आता है जिसमें यह लिखा गया है कि अभी पोर्टल पर काम हो रहा है। इस बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। दोस्तों, कुछ लोग तो इस स्कीम के बारे में कहते हैं कि ये फेक है, झूठ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम शुरू नहीं की गई, और बहुत से लोग अजीबोगरीब कमेंट्स करते हैं। और ये कुछ अफराद की कम इल्मी की वजह से है, जिन्हें इस तरह की अपडेट्स के बारे में मालूम नहीं होता कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक के ताउन से ऐसी बहुत सी स्कीम्स पाकिस्तान में मुतारफ करवाती रहती है, और इससे पहले भी इस स्कीम से बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है। इससे पहले बहुत से लोगों ने कारोबार के लिए कर्जे लिए और बहुत से अफराद को घर के लिए भी कर्जे मिले, और मैं खुद ऐसे बहुत से अफराद को जानता हूं जिन्होंने कर्जे लिए थे। लेकिन आज की वीडियो का एक मकसद ये भी है कि आपको बताया जाए कि अभी ये लोन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि लोन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा और कब तक पोर्टल से दरखास्त जमा होना शुरू हो जाएगी। पहले तो इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नौजवान कारोबार के लिए 5 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। 5 लाख तक कर्ज आपको बगैर किसी सूद और बगैर किसी मार्कअप के मिलेगा। 15 लाख कर्ज लेने पर आपसे 5% मार्कअप लिया जाएगा और 75 लाख कर्ज लेने पर आपसे 7% मार्कअप लिया जाएगा। 5 लाख और 15 लाख कर्ज आपको जाती जमानत पर दिया जाएगा। मुकम्मल तफसीलात और अप्लाई करने का तरीका जानिए इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से कर्जा स्कीम का ऐलान किया गया है और बहुत से अफराद का कहना है कि ये वीडियो फेक है, जबकि वीडियो में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जा सकती है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन भी वीडियो में देखा जा सकता है। हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल अभी बंद है क्योंकि पोर्टल में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। आने वाले चंद दिन में पोर्टल से आप ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि पैसे किस बैंक से मिलेंगे। दोस्तों, जब आप अप्लाई करेंगे तो दरखास्त फॉर्म में आपसे बैंक का नाम भी पूछा जाएगा कि आप किस बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं। 5 लाख तक कर्ज आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक से मिलेगा और 15 लाख से 75 लाख तक कर्ज आपको कमर्शियल बैंक से मिलेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मौजूद हूं। यहां गवर्नमेंट की जानिब से भी इस स्कीम के आगाज का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर भी इस लोन स्कीम के बारे में तफसीलात देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख सकते हैं जिसमें वजीर आजम की मुआविन खुसूसी और हुकूमती वजीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस स्कीम के आगाज का ऐलान किया गया है। इस स्कीम के बारे में एक नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जारी किया गया है। आप वो नोटिफिकेशन भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये नोटिफिकेशन खुद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से देख सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के हवाले से एक और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं जो कि स्टेट बैंक की जानिब से जारी किया गया है। इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो के आखिर में अप्लाई करने के पोर्टल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कोई ना कोई अहम स्टेप आप मिस कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी रहनुमाई और आसानी के लिए बनाई गई है ताकि आप बआसानी कर्ज हासिल कर सकें। CNIC यानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कर्ज पाकिस्तान के शहरियों के लिए दस्तयाब है। यानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले तमाम पाकिस्तानी इस स्कीम से लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल के दरमियान है और वो कारोबारी सलाहियत रखते हैं। IT और ई-कॉमर्स का कारोबार करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
उम्र की हद इनफरादी और वाहद मालकान पर लागू होती है। पार्टनरशिप और कंपनियों समेत हर तरह के कारोबार में मालकान, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स में से सिर्फ एक का बताई गई उम्र के दायरे में होना लाजमी है। यानी अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं या नया कारोबार करना चाहते हैं तो आपकी या आपके पार्टनर की उम्र 21 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारे, स्टार्टअप और मौजूदा कारोबार जो नौजवानों की मलकियत हैं, बताई गई उम्र की हद के मुताबिक अहल हैं। ज़राअत के लिए कर्ज की लिमिट एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग 2020 के मुताबिक होगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड बिजनेस एग्रीकल्चर लोन स्कीम में कर्जों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी में आप 5 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आप 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं और तीसरी कैटेगरी में आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि 5 लाख तक कर्ज बगैर सूद के जाती जमानत पर दिया जाएगा। 15 लाख कर्ज पर 5% मार्कअप लिया जाएगा और 75 लाख कर्ज लेने पर आपसे 7% मार्कअप लिया जाएगा। पहली कैटेगरी में आपको 3 साल के लिए कर्ज मिलेगा। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। ज़रई कर्ज की वापसी 1 साल के बाद करनी होगी या आप फसल की कटाई के बाद कर्ज वापस कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी कैटेगरी में आपको 5 से 8 साल की मुद्दत के लिए कर्ज मिलेगा। पहली कैटेगरी में नए कारोबार के लिए कर्ज लेने पर आपको 10% रकम कारोबार में अपने पास से लगानी होगी, बाकी 90% रकम आपको कर्ज के तौर पर बैंक से मिलेगी। दूसरी और तीसरी कैटेगरी में नए कारोबार के लिए आपको 20% रकम अपने पास से लगानी होगी, बाकी 80% रकम आपको बैंक से कर्ज के तौर पर मिलेगी। पहली और दूसरी कैटेगरी में आपको जाती जमानत पर कर्ज दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी में कर्ज लेने के लिए आपको जमानत देनी होगी। दोस्तों, ये तमाम तफसीलात आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट से फराहम की गई हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में कि अभी तक ये लोन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 1 से 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इस बारे में भी आपको इसी चैनल पर अपडेट किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आप अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करते हैं तो नए पेज पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा गया है कि हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने बुनियादी मकसद के मुताबिक पीएम यूथ बिजनेस लोन स्कीम का जायजा ले रहे हैं। इसलिए इस स्कीम के नए फीचर्स अपडेट होने तक पोर्टल को बंद किया जा रहा है। किसी भी किस्म की तकलीफ के लिए हम माजरत ख्वाह हैं। शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूं कि फीचर्स कौन कौन से चेंज हो रहे हैं। जैसा कि पहले इस स्कीम से 2.5 करोड़ तक कर्ज मिल रहा था, अब उसको कम करके ज्यादा से ज्यादा 75 लाख तक कर दिया गया है। और इससे पहले कम से कम कर्ज 10 लाख तक मिल रहा था, उसे कम करके अब 5 लाख कर दिया गया है। और T2 कैटेगरी में पहले 20 लाख तक कर्जा मिलता था, उसे कम करके 15 लाख कर दिया गया है। यानी 5 लाख T1 और T2 में कम कर दिया गया है। और जो बड़ा कर्जा था जो आपको सिक्योरिटी के साथ मिलता था, यानी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या जमीन के कागजात वगैरह जमानत के तौर पर बैंक में देते थे, उसे अब कम करके 75 लाख रुपए कर दिया गया है। ये कुछ चीजें अपडेट की जा रही हैं और हो सकता है कि इसके अलावा पॉलिसी में भी कुछ तब्दीलियां की जा रही हों। तो जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर जो है, जो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 5 लाख तक जो कर्जे हैं वो बिला सूद हैं और उसका कोई कोलैटरल भी नहीं है। तो जो सबसे छोटा कारोबार जो लोग शुरू करना चाहते हैं, खास तौर पे खवातीन जो हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे कि वो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करें। माजी में जो खवातीन के को कर्जाजात मिले हैं उनकी शरह कम रही है। हमने बैंक से भी बात की है कि जो एक्सेस टू कैपिटल है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उस एक्सेस टू कैपिटल के लिए जो 5 लाख तक कर्जा है वो सूद के बगैर होगा और कोलैटरल के भी बगैर होगा। जो 15 लाख तक कर्जा है उसमें 5% जो है वो सिर्फ 5% के ऊपर है। आज जो काइबोर है वो तकरीबन 16% के ऊपर है। तो बाकी जितना भी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट उठाएगी, बैंक्स के साथ रिस्क शेयरिंग भी गवर्नमेंट्स करेगी। जो है वो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो पहले से छोटे कारोबार कर रहे हैं हम उनको भी इंकरेज करेंगे कि वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन कर्जों का इस्तेमाल करें। 8 से 9 साल तक जो है वो इसकी रीपेमेंट है, जो कि बहुत इन कर्जों को बहुत आसान एक साथ के अंदर जो है वो यंग बच्चों को कर्जे दिए जाएंगे। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके।
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔